But days after Aftab murdered his live-in partner and chopped her body into 35 pieces, he went to see a local doctor named Dr. Anil Kumar Singh for the treatment of small wounds on his hands. So let me also bring in the same doctor who is joining us live on the broadcast. So thank you for speaking to Times Now. But the first question which comes is that when did Aftab actually come to your clinic, and if you can share all the details regarding the same. आफ्ताब जो है ये मई के मंथ में आया था और मॉर्निंग आवर्स में आया था वो, और कैजुअलिटी में लेटा हुआ था आके। तो मेरे असिस्टेंट ने बताया कि सर एक पेशेंट है, उसको छोटा सा लेसरेशन है और बता रहा है कि वो फ्रूट काटते समय वो नाइफ से कट गया था। तो मैंने देखा तो जो है उसके फोर आर्म में, आई थिंक राइट फोर आर्म में उसके जो है एक क्लीन इंसाइज्ड वुंड था। लग रहा था कि नाइफ से कट है ये, क्योंकि मार्जिन्स बड़ी क्लियर सी थी। तो ऐसा लग नहीं रहा था कि कोई जो है किसी और ऑब्जेक्ट से कटा हो। तो नाइफ कट लग रहा था। और मैंने पूछा कैसे कटा, तो मैंने पहले कन्वर्सेशन हिंदी में शुरू किया, तो वो खाली इंग्लिश बोल रहा था। तो फिर बात करते फिर मैंने पूछा उससे कि हाउ डिड यू सस्टेन दिस इंजरी, तो उसने बोला कि व्हाइल कटिंग माय फ्रूट आई हैड दिस इंजरी, इट इज़ एक्सीडेंटल इंजरी। ओके फाइन। तो बात करता रहा थोड़ी देर, फिर बोला कि खुद बताया उसने कि एक्चुअली यू नो आई एम नॉट फ्रॉम दिल्ली, आई एम फ्रॉम मुंबई। तो मैंने पूछा कि व्हाई डिड यू मूव टू दिल्ली, तो बताया कि यू नो द IT सेक्टर ऑफ दिल्ली इज़ वेरी वेल डेवलप्ड एंड आई एम गेटिंग वेरी गुड सैलरी हियर। तो हमने कहा ठीक है। Also, that needs to be noted out that there was an injury on his arm. So, doctor, what was your assessment when you looked into that particular wound? हाँ जी, हाँ, क्लीन कट इंजरी थी, नाइफ इंजरी थी, किसी शार्प वेपन से कट था और उसकी मार्जिन बड़ी क्लियर थी, बिल्कुल रेगुलर मार्जिन थी, उसमें कोई इरेगुलरिटी या कोई रैग्ड मार्जिन नहीं होती है। तो ऐसा देख के लग रहा था कि यस कि नाइफ की इंजरी है। और बोला कि फ्रूट कट कर रहा था तो ये ऐसे लग गया। तो फिर ज़्यादा मैंने सवाल नहीं किया, वैसे देखने में कुछ लग नहीं रहा था कि कोई नर्वस या फिर कोई एंग्शियस उसका लुक था या कुछ हेजिटेट कर रहा है, मेरे से भाग रहा है, वो ऐसा नहीं था। बिल्कुल मेरा उसका कॉन्टैक्ट आई टू आई कॉन्टैक्ट था उसका, और बहुत ही बोल्ड और कॉन्फिडेंट था वो बात करने में, और काफ़ी अग्रेसिव भी था बातचीत करने में। से लग रहा था जैसे कि अगले को कुछ समझ नहीं रहा है वो, और सिर्फ अपने को समझ रहा है, कुछ ऐसा लग रहा था मुझे। और थोड़ा रेस्टलेस भी था कि जल्दी करो डॉक्टर, जो है जो भी करना हो। So what exactly was his mood when he visited your clinic? Because you're saying that he seemed to be aggressive at that point of time. हाँ, अग्रेसिव था और बातें काफ़ी मतलब बोल्ड, काफ़ी लाउड वॉइस में कर रहा था, काफ़ी लाउड था और बिल्कुल फ्लुएंट था, कहीं रुक नहीं रहा था कहीं, या फिर मेरे से कहीं नज़र नहीं चुरा रहा था, या कुछ घबराया हुआ या एंक्शस लुक नहीं था, एकदम बिल्कुल नॉर्मल कॉन्फिडेंट। और बाकी ऐसा कहीं लगा नहीं, मुझे कोई डाउट नहीं हुआ कि ये कोई मर्डर भी कर सकता है या ऐसा करके आया होगा ये, और बिल्कुल नहीं लग रहा था। पर ये था कि थोड़ा रेस्टलेस था और बिल्कुल ओवर कॉन्फिडेंट से कहते हैं आप, कि बिल्कुल सुन नहीं रहा था और हिंदी कम बोल रहा था, ज़्यादातर इंग्लिश से बात कर रहा था। तो मेरी थोड़ी क्यूरियोसिटी थी कि क्यों मूव किया ये। तो इतनी बात हुई तो मैंने अपने वाइफ को बताया कि देखो एक लड़का जो है बॉम्बे से दिल्ली आया, जॉब करने के लिए आया हुआ है और यहाँ अच्छी सैलरी मिल रही है गुड़गांव में। इतनी बात बताई कि लोग जो है देखो आ रहे हैं, अच्छी जॉब कर रहे हैं यहाँ पे, पर कोई ऐसा मालूम नहीं था मुझे कि इतना बड़ा ये कुछ किया है, मर्डर किया है इसने। So when he visited your clinic, did your wife also meet? Because as you said that you shared the same details with her also. नहीं, एक्चुअली मेरी वाइफ बॉम्बे की है, माटुंगा की है मेरी वाइफ। तो मैंने उनको बोला कि लड़का बॉम्बे से आया हुआ था, जॉब करने के लिए इधर आया हुआ है, और उसको हल्का सा नाइफ से कट लग गया था, तो मेरे टाके उसको लगाए हैं, और वो जॉब के लिए आया हुआ है और अच्छी सैलरी मिल रही है, मतलब दिल्ली में यहाँ पे अच्छा जॉब उसको मिला हुआ है। तो मेरी वाइफ बॉम्बे की है, तो मैंने उनको बताया, तो वाइफ को घर पे बताया मैंने, और इनको ये बात मालूम थी कि हाँ लड़का एक आया हुआ था आफ्ताब के नाम से। जी, मेरी वाइफ बैठी है बगल में। और तो बाकी और कुछ तो 2 दिन पहले पुलिस लेकर आई, तो फिर जो है मैंने देखा, मैंने पहचान लिया कि हाँ लड़का तो वही है जिसको मैंने टाके लगाए हुए थे। तो फिर बाद में बताया कि दिल्ली पुलिस ने बताया कि किसने जो मर्डर किया हुआ है और ऐसी ऐसी चीज़ें हुई हैं सब कुछ। तो थोड़ा सा शॉकिंग लगा, बिल्कुल शॉक हो गया मैं कि ये लड़का देखने में ऐसा लग नहीं रहा कि मतलब कम एज का है और ये इतना बड़ा क्राइम किया हुआ है। तो मेरे लिए बहुत शॉकिंग था कि ये कैसे किया है।
And also, can you share the details as to how he paid for the treatment at your clinic? पेमेंट जो है आई थिंक इसने कार्ड पेमेंट या ऑनलाइन पेमेंट किया था। हमें याद नहीं होता अच्छा, मुझे याद तो नहीं, लेकिन किया था, ऑनलाइन किया था पेमेंट, इसे कार्ड पेमेंट अगर किया। ठीक है। Well, Doctor, these are very crucial details which we are trying to chalk out for our viewers also. But also, if you can share that, what was he wearing exactly when he came to your clinic that day? कपड़ा इसने जो है एक शर्ट कुछ याद तो नहीं, पर कुछ पहना हुआ था कपड़ा जो है, कुछ शर्ट वगैरह और पैंट और पहन रखी थी इसने। पैंट था, पैंट पहना था, शर्ट पहना था या टी शर्ट रहा होगा, कुछ ऐसे याद नहीं आ रहा कुछ। Well, of course, as far as the case is concerned, even the doctors and the police officials are looking into the behavioral pattern of such people who do such killings. But during this visit, did you observe anything abnormal about his body language? नहीं, ऐसा कुछ नहीं था। और उसने जब हमने उसको सुन किया तो उसने उफ भी नहीं बोला। मतलब कोई ऐसा पेशेंट से ऐसा कोई नहीं लग रहा था कि ये कुछ शोर शराबा कर रहा हो, चिल्ला रहा हो कि मुझे दर्द हो रहा है, मुझे पेन हो रहा है, ऐसा कुछ नहीं था। बिल्कुल कंफर्टेबली उसने स्टेशन लगवाया, कोई पेन की कोई कंप्लेन नहीं की, बहुत प्यार से जो है और सब कुछ लेकर के गया वो। बस ये था कि उसका बिहेवियर जो था वो काफ़ी जो है काफ़ी लाउड वॉइस से बात कर रहा था और काफ़ी कॉन्फिडेंट था वो, ऐसा था। मतलब एग्रेसिव उसका बिहेवियर था और रेस्टलेस भी था, देखा बार बार इधर उधर हो रहा था और पेशेंटों से हट के था वो थोड़ा मतलब बैठ भी नहीं रहा था कि आराम से बैठ जाए, क्वाइट हो, कूल हो, ऐसा नहीं था, बैठ नहीं रहा था। ये लग रहा था जल्दी से करके इसको भेजो। And last question before I let you go, when he came to your clinic with a knife wound, did you inform the police then? नहीं, एक्चुअली यहाँ पे काफ़ी ट्रॉमा हमारे पास आते हैं। मैं एक्चुअली अकेला सर्जन हूँ छतरपुर में, और कोई सर्जन नहीं है जो कि इजीली एक्सेसिबल हो। यहाँ पे कुछ भी ट्रॉमा हुआ, कुछ भी इंजरी होती है तो मेरे पास सारे आते हैं। तो जो है देखकर बिल्कुल ऐसा नहीं लग रहा था कि कुछ किसी ने इस पर अटैक किया हो, या ऐसा लग नहीं रहा था। जो कट था बड़ा सिंपल सा था और ऐसा लग नहीं रहा था किसी ने अटैक किया हो या इसने किसी को मारा हो, कुछ ऐसा कुछ हुआ, लड़ाई झगड़ा हुआ हो, ऐसा बिल्कुल डाउट नहीं था, बिल्कुल डाउट नहीं था। थैंक यू। Thank you, Dr. Singh, for joining in and sharing all those details.